यदि आपके पास भी जमीन का खतियान है, आपके पास भी जमीन की रजिस्ट्री है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि ये एक ऐसा कागजात जो है अब आपको हर समस्या से जो है निजात दिलाएगा, हर समस्या का जो है हल निकलेगा। लेकिन आखिरकार ये करना कैसे पड़ेगा? आज जो है अगर किसी भी व्यक्ति के पास ज़मीन का, यानी आपको अपने पूर्वज जो दादा परदादा हैं उनके समय का खतियान आपके पास है, या आपके पास ज़मीन का रजिस्ट्री जो है ये भी पूर्वज के समय का ही है, ये भी दादा परदादा के समय का है, या रजिस्ट्री आप हाल में कराए हुए हैं। सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन में देखें, खतियान वर्सेस रजिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कौन है असली मालिक, कौन कहलाता है? जिसके पास खतियान है ज़मीन का वो असली मालिक कहलाता है, कि जिसके पास ज़मीन की रजिस्ट्री है वो असली मालिक कहलाता है। आज देखें, ज़मीन का जो है, ज़मीन अगर आप खरीदने जाएंगे, सबसे पहले ये ज़मीन मान लेते हैं खरीदना है, ये ज़मीन अगर खरीदना है तो किसी के पास खतियान है तो खतियान से क्या करता है, वो ज़मीन को बेच देता है। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के पास खतियान नहीं है, अगर उसके पास सिर्फ रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री से ज़मीन जो है कि बिक्री नहीं होती, रजिस्ट्री से भी ज़मीन का बिक्री। अब कोई पहले खरीदा है तो दोबारा बेच रहा है, पहले किसी और से खरीदा फिर दोबारा बेच रहा है। लेकिन ज़मीन का ये खतियान जो है, खतियान से भी क्या होता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है, खतियान दादा परदादा के नाम पर, और बेचने वाला कौन है? घर का यहाँ पर पोता है, या कह सकते हैं बेचने वाला कौन है? घर का बेटा है। बेचने वाला घर का यहाँ पर जो है ये कह सकते हैं बेटी है, दामाद नहीं होगा, बेटी। तो ये सभी लोग जो हैं एक तरह से यानी एलिजिबल हैं, योग्य हैं, उत्तराधिकारी हैं, परिवार के वंशज हैं, अधिकार दिया गया है कानूनी रूप से कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। देखें, खतियान और रजिस्ट्री में एक सबसे बड़ा फर्क जो है वो होता है, और वो ये सबसे बड़ा जो फर्क है वो क्या होता है कि खतियान जो है यानी ये कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, ये ज़मीन है, और इस ज़मीन के अगर यहाँ पर बात करें खतियान का, तो खतियान इसका हो गया यहाँ पर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया भूमि रिकॉर्ड होता है खतियान, जिसमें ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, रैयत का नाम दर्ज रहता है। ये ज़मीन का जब आप, ये ज़मीन तो आपके पास है, इस ज़मीन का जब आप खतियान को निकालेंगे, खतियान नहीं रहेगा तो फिर ये ज़मीन आपकी कैसे हुई? खतियान से तो ये साबित होगा कि आप ज़मीन के मालिक हैं, इसलिए आपके दादा की ज़मीन है, आपके परदादा की ज़मीन है। और ज़मीन का पहचान के लिए एक खाता नंबर दे दिया जाता है, यानी ये हो गया खाता नंबर के अंदर में ज़मीन का यहाँ पर जो है प्लॉट, जो है प्लॉट नंबर दे दिया गया, प्लॉट का नंबर, जैसे ये प्लॉट का नंबर 1035 है, तो ये ज़मीन के प्लॉट का नंबर है। जब आप अपना मैप निकालेंगे तो मैप में एक नंबर लिखा होगा 1035, तो आप समझ जाएंगे ये हमारी ज़मीन है। जैसा उसका मैप बना हुआ है उसी प्रकार से आपका ज़मीन होना चाहिए। तो ये हो गया कि सारा जो खतियान में ये दर्ज रहता है। लेकिन ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है, जो सेल डीड है, वो भी एक कानूनी दस्तावेज ही है। खतियान भी एक कानूनी दस्तावेज है, राजस्व विभाग ने इसको तैयार किया है, और ज़मीन का मालिक का नाम जो है दर्ज करके रखा हुआ है। ज़मीन की रजिस्ट्री, सेल डीड जो है वो कानूनी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है। यानी देखें, एक खतियान है, और खतियान में जिसका भी नाम दर्ज है वो अगर चाहता है कि हमको पैसे की ज़रूरत है और ज़मीन को अगर वो बेचता है तो ज़मीन की रजिस्ट्री करता है, तो वो भी कानूनी दस्तावेज है, उनका भी कानूनी मान्यता है। तो अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है, रजिस्ट्री होने के बाद खरीदार को जो है यानी मालिकाना हक का जो है अधिकार क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। अगर यानी जो एक तरह से सेल डीड है, तो सेल डीड अगर मान लेते हैं, आप ये समझ लें, इसलिए कि ज़मीन की अगर रजिस्ट्री हो जाती है तो रजिस्ट्री होने के बाद खरीदार को जो है यानी ज़मीन का जो मालिकाना हक है ना, यहाँ पर मालिकाना हक जो है वो क्या होता है कि प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ये है कि खतियान है तो भी मालिकाना हक प्राप्त है, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई तो भी मालिकाना हक जो है प्राप्त हो गया। लेकिन आप यदि ज़मीन का रजिस्ट्री करा भी लेंगे ना, तो एक ऐसा समय आएगा, ये जो ज़मीन है, ज़मीन का अगर आपने रजिस्ट्री करवाया है तो एक ऐसा समय आएगा ना
कि आपके भी जमीन का खतियान बना दिया जाएगा राजस्व विभाग द्वारा। तो आखिर खतियान में ऐसा क्या होता है? तो खतियान में रैयत यानी भूमि धारक का नाम होता है। खतियान में खाता संख्या, खेसरा प्लॉट संख्या, ये सभी तो रजिस्ट्री में भी होता है। भूमि का क्षेत्रफल, रकबा हो गया, भूमि की प्रकृति कृषि आवासीय, ये सारा भी तो केवाला में लिखा हुआ होता है, सेल डीड में लिखा हुआ होता है। लगान एवं राजस्व संबंधित विवरण जो है, भूमि पर अधिकार या कब्जे की स्थिति, ये सारा कुछ जो है यानी जमीन का खतियान में लिखा होता है। देखें, ये हो गया कि जमीन का जो सेल डीड है ना, तो ये जमीन का टुकड़ा है, इसका प्लॉट नंबर था 1035। इसका पहले से जमीन का खतियान जो है ये दर्ज था, और खतियान जो है एक पवन नाम जो व्यक्ति है, पवन के नाम से है। ठीक है, पवन के यहाँ पर नाम से जमीन का खतियान दर्ज है। अब ये करता है पवन के बेटे के द्वारा कुछ जमीन जो है इधर से बेच दिया गया, कुछ जमीन फिर बाद में इधर से भी बेच दिया गया। ठीक है, पीछे वो रखे हुए हैं, आगे से रास्ता भी रखे हुए हैं। आगे से कीमत अच्छा मिल रहा था, ये बेच दिए जमीन को, और पीछे रखे भी कि हम अपना जमीन को रखते हैं। बेचने के बाद आप देखें पहले मैप कैसा था, अब कैसा मैप हो गया। तो अब यहाँ पर एक खरीदार जो है यहाँ पर वो आ जाता है। ठीक है, खरीदार जो है यहाँ पर, ये खरीदार जो है जिसे छोटू ने क्या किया, इस जमीन को खरीदा। अब छोटू के पास जो है एक जमीन का केवाला है, आगे चल के छोटू के पास जमीन का एक खतियान होगा अगर भूमि का सर्वेक्षण होता है, राजस्व विभाग के द्वारा भूमि का सर्वे किया जाता है, छोटू के पास खतियान तो आएगा, ये बात तय है। लेकिन एक बात आप समझ लें, छोटू के पास खतियान आएगा तो छोटू के पास जमीन का मैप भी होगा। तो यानी ये जो नंबर था ये जो भी मिले, लेकिन ये प्लॉट का मैप अब बदल गया, ये एक अलग बन जाएगा मैप यहाँ पर, और ये मैप क्या हो जाएगा, अलग बन जाएगा, और दोनों को अलग अलग क्या होगा, नंबर मिलेगा। तो यानी रैयत का नाम फिर नए खतियान में बदला, मैप बदला, खाता संख्या बदला, प्लॉट का नंबर पहले किसका था 1035 जो है, यानी ये पवन के नाम से था, पवन का नाम से खतियान था, और बाद में ये अब ये दोनों प्लॉट अगर छोटू ने खरीदा है तो छोटू के नाम से ये प्लॉट नंबर जो है अलग अलग, खाता संख्या मान लेते हैं 1035 यहाँ पर दे दे, या कह सकते हैं 113 दे दे, और इसमें प्लॉट नंबर 1093 और 1094 ये नंबर यहाँ पर मेंशन कर दे। तो ये हो गया कि भविष्य में यानी ये अपडेट आपका होगा। खतियान में ये सारी जानकारी होती है। खतियान यानी भूमि सर्वेक्षण के दौरान जो एक तरह से रैयत हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम अपडेट होता है जो जीवित रहते हैं, और साथ में आपके जमीन का जो मैप है, जमीन का जो नक्शा है, उसको भी अपडेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें, खतियान का जो उद्देश्य है ना, भूमि की सरकारी रिकॉर्ड बनाए रखना, यानी ये खतियान का उद्देश्य है। भूमि यहाँ पर जो है स्वामित्व और कब्जे के संबंध में साक्ष्य जो है ना वो उपलब्ध कराना, साक्ष्य प्रूफ ये उपलब्ध कराना। म्यूटेशन हो गया, लगान भुगतान हो गया, भूमि विवादों के निपटारे में सहायता करना, ये सारा कुछ जो है ना, यानी जमीन के जो यहाँ पर जमीन का क्या है, खतियान है, तो जमीन के खतियान का ये उद्देश्य है। ठीक है, खतियान जो है वर्सेस जो रजिस्ट्री है ना, उसका अगर देखा जाए सबसे पहले, तो इसमें खतियान का जो भूमिका है ना वो यही है कि सरकारी रिकॉर्ड में जो हम बार बार अपडेट करेंगे, आपके मैप का अपडेट करेंगे, साथ में जमीन का जो नया मान लेते हैं जमीन पर कब्जा किसका है, इस बात का को भी अपडेट करके रखेंगे। तो कब्जे के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराना, आपका जमीन किस किस्म का है, आपका जमीन जो है कहीं तालाब तो नहीं है, तो ये भी मेंशन करेंगे। तो म्यूटेशन, लगान भुगतान और भूमि विवादों के निपटारों में ये क्या होता है, सहायता यहाँ पर करता है। उसके बाद है क्या, खतियान मालिकाना हक का अंतिम प्रमाण है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, क्या जिसके पास खतियान है वो अंतिम प्रमाण है कि हम मालिक हैं जमीन का, ये जमीन है और इस जमीन का मालिक होने के लिए जो खतियान दिखा दिया, यानी मालिक जो है ना होने के लिए, ठीक है, होने यहाँ पर के लिए अगर कोई क्या किया, खतियान दिखा दिया, तो क्या वो अंतिम प्रमाण है? तो उसका जवाब है नहीं। खतियान जो है ना स्वामित्व का महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन ये हमेशा मालिकाना हक का अंतिम और यहाँ पर जो है निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता।
भूमि के स्वामित्व के लिए रजिस्ट्री यानी सेल डीड, म्यूटेशन, कब्जा और अन्य दस्तावेज भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो खतियान जो होता है ना वो जमीन का यानी इसका अंतिम प्रमाण नहीं होता है। क्या मान लेते हैं किसी के पास आज खतियान मौजूद है, आज भी खतियान मौजूद है, लेकिन वो जो है ना जिसके नाम से खतियान है, दादा के नाम से खतियान है, और दादा क्या करते हैं, वो दादा जमीन को बेच देते हैं, तो जिसके पास जमीन का केवाला होगा वो मालिक कहलाएगा। अभी खतियान में हो सकता है अभी भी आपके दादा का नाम हो, लेकिन आपका दादा का सारा जमीन तो बिक चुका है, तो जिसके पास रजिस्ट्री है वो मालिक कहलाएगा, जिसके पास म्यूटेशन है वो मालिक कहलाएगा, जिसके पास कब्जा है वो मालिक कहलाएगा। तो ये अन्य दस्तावेज भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो खतियान दिखा देगा वही मालिक कहलाएगा और जिसके पास खतियान नहीं है वो मालिक नहीं कहलाएगा। अब इस खतियान में है कि एक CS खतियान है जिसको हम लोग कैडस्ट्रल सर्वे खतियान बोलते हैं। बाद में क्या हुआ कि इसी के द्वारा, ये तो अंग्रेजों के द्वारा कहें तो 1900 जो है ना, ये 1900 ईस्वी का कहें, 1908 का कहें, 1912 का कहें, तो इस तरीके से ये खतियान है। और बाद में ये जो खतियान है यानी जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद का खतियान है। और आज भी वर्तमान में जो है एक तरह से खतियान को अपडेट जो है वो किया जा रहा है वर्तमान में भी, ताकि ये इसी के आधार पर बनाया गया रिविजनल सर्वे खतियान। और उसमें कैडस्ट्रल सर्वे में जो मालिक था उसके जो उत्तराधिकारी हुए, अगर मान लेते हैं कैडस्ट्रल सर्वे में आपके परदादा का नाम दर्ज था, तो अब यहाँ पर आपके जो पिता थे उनका नाम क्या हुआ, रिविजनल सर्वे में दर्ज हो गया। अगर कैडस्ट्रल सर्वे से आपके परदादा ने जमीन को बेचा तो जो जमीन का खरीदार होगा उसके नाम से भी क्या हुआ, एक रिविजनल खतियान बन गया। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म जो है ना खतियान जो है, यानी ये भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन रजिस्ट्री वाला जो डॉक्यूमेंट है, सेल डीड जो है, उसमें क्या क्या जानकारी होता है, तो उसमें विक्रेता, बेचने वाला और खरीदार का नाम। अब देखें यहाँ पर कि ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, इस जमीन का खतियान आपने निकाल लिया। खतियान यहाँ पर का नाम है मनोहर, मनोहर यहाँ पर जो है शर्मा जो है नाम है, जो भी है यहाँ पर टाइटल हो, या ये जो है ना ये एक तरह से ये जमीन का जो खतियान है ये इनके नाम दर्ज है। बाद में क्या होता है कि इनके 4 बेटे हुए, यहाँ पर ये सारा जो है इनका यहाँ पर बेटा है, तो इसमें क्या करता है कि एक बेटा जो है जमीन को बेच देता है, यानी सभी उत्तराधिकारी हैं, तो ये बेटा क्या करता है, इस जमीन को यहाँ पर बेच देता है। देखें कानून ये कहता है कि 4 बेटे हैं, 4 हिस्सेदार हैं, तो एक हिस्सा तो आप स्वतंत्र हैं बेचने के लिए। पूरी जमीन को अगर आप बेचेंगे तो और जो भाई हैं उनका सहमति होना बेहद जरूरी है। और ऐसे भी ये भी कहा जाता है कि जमीन बिना बंटवारे के जो है बेचना नहीं चाहिए। अगर आपका बीच में परिवार में बंटवारा हो गया है तो आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, बंटवारा नहीं हुआ है तो आप नहीं बेच सकते। तो विक्रेता और खरीदार का नाम जो है ना वो पता, संपत्ति का पूरा विवरण, खाता, खेसरा, प्लॉट नंबर, भूमि का क्षेत्रफल, रकबा, उसके बाद बिक्री भूमि, यहाँ पर जो सेल का पूरा एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन है, गवाहों का विवरण हो गया, हस्ताक्षर, फोटो, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी सेल कंसिडरेशन जो है, जो वैल्यू है उसका वो कितना है, कितना कीमत उसका लगना चाहिए, सारा विवरण जो है वो मौजूद रहता है। ये सारा जानकारी इसमें मौजूद रहता है कि आगे भविष्य में जमीन का जो पोजीशन है उसकी भी जानकारी होती है कि जमीन कहाँ पर मौजूद है, उसकी पूरी जानकारी होती है कहाँ पर मौजूद है। तो ये समझना जानना भी जो है आपके लिए बेहद जरूरी है। तो रजिस्ट्री जो है वो संपत्ति के यानी स्वामित्व का कानूनी प्रमाण देती है। भविष्य में विवाद होने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो होता है म्यूटेशन दाखिल खारिज करने के लिए आवश्यक होता है, बैंक से लोन लेने में, तो ये बेहद जरूरी होता है। अब अगर आपके पास जैसे क्या होता है कि अगर आपके नाम से देखिए ये जमीन है, ये जमीन है और इस जमीन का मान लेते हैं आपके पास खतियान है। अब ये जो जमीन का खतियान है ये जिसके भी नाम से हो, लेकिन इस खतियान से आपके पास जमीन का एक केवाला आप लिए हैं, जमीन का आप रजिस्ट्री करा लिए हैं, तो आपके पास जमीन का सेल डीड मौजूद है, आपके पास जमीन का रजिस्ट्री मौजूद है। और अब इस रजिस्ट्री के आधार पर जो है
आप क्या कर सकते हैं, इस रजिस्ट्री के आधार पर आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिलेगा, इसलिए कि ये रजिस्ट्री आपके नाम से है। जमीन का खतियान हो सकता है कि किसी और के नाम से हो या आपके परदादा के नाम से हो, आपका यानी पूर्वज के नाम से हो, लेकिन अगर आप जो है आपके पास अगर जमीन की रजिस्ट्री है, आपने जमीन को खरीदा किसी से भी, किसी हिस्सेदार से या परिवार से या अन्य व्यक्ति से, आपके पास सेल डीड है तो लोन आसानी से आपको मिलेगा। ये इसलिए कि सेल डीड ये डिसाइड करता है कि आप उस प्रॉपर्टी के अकेले मालिक हैं, आपकी वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और उसी बेसिस पर आपको क्या होता है, बैंक से लोन दे दिया जाता है। और अगर आप जो है एक तरह से जो भी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, जितना उसका गवर्नमेंट वैल्यू होगा, उस हिसाब से आपको बैंक के द्वारा जो है लोन दिया जाएगा। अब है यहाँ पर कि क्या ये जो खतियान रजिस्ट्री की बात है, तो क्या केवल रजिस्ट्री होने से मालिकाना हक जो है वो सिद्ध हो जाता है? तो देखें, रजिस्ट्री की अगर बात है ना, तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज तो है, लेकिन न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर कब्जा, म्यूटेशन, खतियान, राजस्व रिकॉर्ड, अन्य साक्ष्यों को भी देखता है। कहने का मतलब ये जमीन है और इस जमीन का रजिस्ट्री आपके पास मौजूद है, लेकिन इस जमीन का रजिस्ट्री तो है, लेकिन जमीन का आपके पास कब्जा नहीं है, जमीन का आपके पास यहां पर म्यूटेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास रजिस्ट्री है। आप जो है रजिस्ट्री का जो है दावेदारी अगर करेंगे तो फिलहाल जो आपको मालिक नहीं समझा जाएगा। अगर कोई अधिकारी आएंगे, वेरीफाई करेंगे, तो ना तो आपके पास पोजीशन है, ना आपके पास म्यूटेशन, आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री है, तो आपको मालिक नहीं समझा जाएगा। आप रजिस्ट्री का आपको म्यूटेशन कराने के लिए बोला जाएगा कि आप राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लें। आप नहीं करा पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप गलत आदमी से फर्जी रजिस्ट्री करवा लिए। तो क्या रजिस्ट्री होने से सिर्फ मालिकाना जो ना किसी का रजिस्ट्री हो गया तो मालिकाना हक सिद्ध जो है ये नहीं होता, ये सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको ये मालिकाना हक सिद्ध करवाना है, आपका रजिस्ट्री सही है, आपको लगता है कि आप गलत नहीं है, तो फिर यानी ये सिविल कोर्ट का मामला है। सिविल कोर्ट के आदेश के बाद यानी आपको कानूनी अधिकार मिल जाएगा, कानूनी तौर पर आप उस प्रॉपर्टी के, उस संपत्ति के मालिक कहलाएंगे। अब सवाल है रजिस्ट्री के बाद क्या क्या करना चाहिए। तो देखें, दाखिल खारिज म्यूटेशन आप जरूर करा लें, अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा लें, भूमि रसीद, लगान रसीद अपने नाम से कटवाएं, रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति सुरक्षित रखें। तो यानी रजिस्ट्री के बाद क्या क्या करना चाहिए, तो जो रजिस्ट्री जब भी करा लें तो उसके बाद म्यूटेशन जरूर करा लें। रजिस्ट्री जब भी करा लें तो उसके बाद जो है यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज जो है, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा, तो आपके जमीन का रसीद जो है वो कटने लगेगा। और भूमि का लगान रसीद अगर आपके नाम से कट गया और आपको यहाँ पर जो है लगान रसीद भी कट गया और साथ में जो है और रजिस्ट्री की जो है यहाँ पर प्रमाणित प्रति क्या करना है, आपको सुरक्षित रखना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना खतियान वर्सेस रजिस्ट्री के लिए, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि अगर आपके पास खतियान है तो भी आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, रजिस्ट्री है तो भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। नहीं तो खतियान जिसके पास है वो भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है और रजिस्ट्री जिसके पास है वो भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। कारण ये है कि खतियान से अगर जमीन को बेच दिया तो आप कैसे मालिक रहेंगे। रजिस्ट्री अगर आपके पास है, म्यूटेशन ही नहीं हुआ तो कैसे मालिक बन गए। रजिस्ट्री आपका रजिस्ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं देगा, आप दाखिल खारिज क्यों नहीं कराए। लेकिन देखें, रजिस्ट्री तो मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज है, लेकिन कहाँ, कोर्ट में। लेकिन अगर आप म्यूटेशन करा लेते हैं तो ये साक्ष्य जो है राजस्व रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाता है। राजस्व के जो अधिकारी है उनको भी लगता है कि रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति जो है वो म्यूटेशन भी करा लिया, इसको कोई भी तरह का समस्या नहीं है, इसका दखल भी कायम है, और दखल कायम नहीं है तो दखल इसको दिलाएंगे, इसलिए कि ये तो जमीन का असली मालिक है। तो ये यहाँ पर समझना भी, जानना भी बेहद जरूरी होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में, ताकि नाम को हम जो है जरूर दर्ज करा लें। खतियान जो होता है ना, खतियान से भी लोग राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं, मतलब खतियान में बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं, तो सभी का यहाँ पर बनता है बंटवारा नामा। ठीक है, बंटवारा नामा। और बंटवारा नामा में जितना लोग का नाम दर्ज हो गया, सभी लोग क्या करते हैं, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं। सभी लोग बंटवारा नामा में जितना लोग का नाम दर्ज हो गया, सभी लोग आएंगे और दाखिल खारिज के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसलिए खतियान और रजिस्ट्री में सबका आपके मन में सवाल आएगा कौन पावरफुल है, तो दोनों पावरफुल है।
यानी रजिस्ट्री जो आप कराएंगे ना वो भी एक तरह से पावरफुल है और खतियान भी पावरफुल है। और ये देखें कि खतियानी जमीन की जब बात होती है ना तो कहीं कहीं ये लगता है ना कि खतियानी जमीन है, अब इसमें जितने भी वंशज हैं सभी उत्तराधिकारी हैं। और रजिस्ट्री जब होता है ना तो उसका एक ही वो जिसके नाम से रजिस्ट्री है वो जीवित है तो वो उसका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगा, सिर्फ वही उत्तराधिकारी है। जो खरीदा है वही मालिक है, जब मरेगा उसके बाद ही दूसरा कोई उत्तराधिकारी जो है वो पैदा लेगा या दूसरा कोई उत्तराधिकारी हक का दावा करने आएगा मरने के बाद। ऐसे पहले कोई भी आकर जो है दावा नहीं कर सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।